उसी तरह लिखा हुआ था। भगवान जाने अपने हाथ से लिख के लाई थी क्या किया था उन्होंने। तो राहुल गांधी ने आज कर्नाटक लोकसभा के चुनाव का सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा मेरे पास कर्नाटक में एक सीट पे घपले का मेरे पास 100% सबूत है। सबूत दे नहीं रहे हैं, वो 2 दिन से कह रहे हैं सबूत है। राहुल गांधी की मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप मतलब मैं पिछले 1 साल से लोकतंत्र का नृत्य कर रहा हूं। अक्सर आप लोग मेरी गलती बता देते हैं, मैं अपनी गलती मान भी लेता हूं, लेकिन मुझे एक मौका बताइए, एक, कि अपने हजारों आरोप जो लगाए राहुल गांधी ने, उसमें एक भी आरोप साबित कर पाए हो, नॉट इवन वन। 3 दिन से चिल्ला रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में है, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई सबूत नहीं दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि साहब 2024 में जो कर्नाटक में चुनाव हुआ तो एक सीट पे, वो भी पूरे में एक सीट पे हमारे पास घपले का सबूत है। चुनाव आयोग ने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि भैया चुनाव खत्म होने के बाद 10 चुनाव याचिका पड़ी। चुनाव याचिका यानी इलेक्शन पिटीशन, यानी जब लोग चुनाव में हारते हैं तो इलेक्शन पिटीशन डालते हैं। जो राजनारायण ने डाली थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, जिसमें इंदिरा गांधी बरखा हट गई थी, इमरजेंसी हो गई थी, उन्होंने कहा 10 इलेक्शन पिटीशन पड़ी, उसमें से एक भी इलेक्शन पिटीशन कांग्रेस ने नहीं डाली। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो चुनाव कराता है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने एक भी कंप्लेंट नहीं की, ना आपने इलेक्शन पिटीशन डाली, ना आपने जिलाधिकारी से शिकायत की, और आज साल भर बाद आपकी नींद खुली और आपने कहा कि नहीं वहां तो घपला हुआ था। आप कहां थे अब तक भाई? तो राहुल गांधी का बकवास, चुनाव आयोग जो कह रहा है सब बकवास है। तो अब आप सोचिए, ये तो बहुत बढ़िया है साहब, आप आरोप लगाएं और आपके पास एक बयान आ जाता है, आपका जवाब आ जाता है, तो बकवास। राहुल गांधी को इतना चुनाव आयोग पे शक क्यों है? मैं आपको बता रहा हूं, 2 कारण है। एक तो उनको हारने के लिए कुछ बहाना चाहिए, दूसरा शक होने की एक वाजिब वजह भी है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, टीएन शेषन और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर। टीएन शेषन है, गिल साहब हैं, और एक साउथ इंडियन है ये। तो बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन है, दाहिने हाथ पे एमएस गिल है, और ये साउथ इंडियन इलेक्शन कमिश्नर थे, इनका नाम मैं भूल गया। तो टीएन शेषन भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, और शेषन के रिटायरमेंट के बाद एमएस गिल साहब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। शेषन साहब कर क्या रहे थे? शेषन साहब राजीव गांधी के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और इनके काम क्या था मैं आपको दिखाता हूं। उस जमाने की न्यूज क्लिपिंग ढूंढ के लाया हूं, आप देखें वो क्या करते थे। उनके हिस्से काम क्या था कि वीपी सिंह पे फर्जी आरोप लगाने के लिए उनको नियुक्त किया गया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह पे, या आप देखें, फर्जी आरोप लगाने के लिए टीएन शेषन को राजीव गांधी ने लगाया था। तो कमाल की बात है। एक अगला स्क्रीनशॉट भी 1 मिनट दिखाएं जरा। हाँ, ये देखिए बीबीसी लिख रहा है कि राजीव गांधी के अलावा वो सब पे बहुत मतलब भिड़ जाते थे, और सबको उन्होंने धूल चटा दी, बस राजीव गांधी को अपना खुदा मानते थे। और जब ये रिटायर हुए तो कांग्रेस ने इनको टिकट दिया, इनको गांधीनगर से लालकृष्ण अडवाणी के खिलाफ लड़वाया 1999, लेकिन हार गए। तो चलिए कोई बात नहीं। इनके बाद एमएस गिल साहब बने। फिर से फोटो देखें, एमएस गिल साहब दाहिने हाथ पे जो सदा जी बैठे हैं ये बने। इन्होंने तो साहब कांग्रेस की इतनी मदद की कि जब कांग्रेस इसके बाद ये रिटायर हुए तो कांग्रेस इनको पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण दे डाला मुलायम सिंह वाला। इतना ही नहीं, इनको राज्यसभा में भेज दिया 2004 में। तो 2004 से 2009 तक कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही उसमें ये राज्य मंत्री रहे। उसके बाद इनका राज्यसभा खत्म हो गया 2010 में, दोबारा राज्यसभा में भेज दिया। और फिर 2009 से 2014 तक जो सरकार रही उसमें ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो मतलब पद्म विभूषण दे दिया, 2 बार राज्यसभा भेज दिया, 2 बार मिनिस्टर बना दिया, भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। सोचिए कितना एहसार होगा। देखिए ये इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा चूंकि उस समय तक, अभी पिछले साल तक कोई रूल ही नहीं था, कोई नियम ही नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। आप, मैं हमेशा कहता हूं, आप अपनी जेब से निकाल के आदमी देते थे, आज से इलेक्शन कमिश्नर होगा, और मीडिया इस बात को समझता था। आज मानिए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, अगर मीडिया ये हेडलाइन लगाए कि मोहन भागवत ने इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया, तो आपको कैसा लगेगा? अरे भाई मोहन भागवत कौन है, अपॉइंट करेगी सरकार करेगी। पर उस जमाने में ऐसी हेडिंग लगती थी, सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला। नवीन चावला वो हैं
जिन्होंने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के साथ मिलकर इतनी ज्यादती की थी, जो शाह कमीशन बना था, उन्होंने कहा इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। पर सोनिया गांधी तो इनको इलेक्शन कमिश्नर बनवाया। इलेक्शन कमिश्नर नहीं बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। और दिखाता हूं आपको, पूरा था कि सोनिया गांधी ने प्लान किया था कि हमें चुनाव जो लड़ना है वो नवीन चावला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। ये पूरा एक उनकी प्लानिंग थी। और नवीन चावला क्या हाल था, मैं आपको दो कटिंग दिखा रहा हूं। पहला दिखा रहा हूं कि जहां सोनिया गांधी इसको प्लान कर रही थी कि साहब हमको, एक मिनट, जब वो स्क्रीनशॉट दिखाएं आप जो नवीन चावला से संबंधित है, ये देखें आप। ये नहीं, ये नहीं, नॉट दिस वन। एक मैंने रेडी, ये जस्ट लुक एट दिस वन। इनका नवीन चावला का ये हाल था कि उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे गोपाला स्वामी। वो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, इनको हटाओ भाई, ये मीटिंग से उठ के बाथरूम चले जाते हैं और वहां जाके सोनिया गांधी को फोन करते रहते हैं, मैडम अब क्या करना है, मैडम अब क्या करना है। और एक और भी शायद एक मेरा स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था, उसमें दिया था कि सोनिया गांधी ने किस तरह प्लान किया। बहरहाल, तो आपने सारे इलेक्शन कमिश्नर्स को अपनी जेब से निकाल निकाल के बनाया, उनको कांग्रेस के टिकट पे सबको चुनाव लड़ाया, उनको पद्म भूषण पद्म विभूषण दिया, उनको मंत्री बनाया। मतलब नवीन चावला जैसे लोग तो एकदम सोनिया के हैंड पिक थे। वो क्रिश्चियन हो गए थे, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन थे, उन्होंने मदर टेरेसा के साथ काम किया था और वो यही सब काम करते थे। और एक बार इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि मुझे कमिटेड जुडिशरी चाहिए। कमिटेड जुडिशरी को हिंदी में कहेंगे प्रतिबद्ध न्यायपालिका। वो न्यायपालिका जो सरकार की तरफ जिसकी प्रतिबद्धता हो, जिसका कमिटमेंट सरकार की तरफ हो। न्यायपालिका को थोड़ा बहुत उन्होंने कमिटेड किया भी। एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी को सही ठहराया था, पर ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को उन्होंने इतना कमिटेड किया। आपके सामने शेषन, गिल, चावला, तमाम एग्जाम्पल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। एक है जवाहर सरकार, ये भी आईएएस अधिकारी थे और इनको कांग्रेस ने क्या किया था कि इनको प्रसार भारती ना, जिसके अंदर में दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो सब आता है, तो इनको प्रसार भारती का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया था। आज मैं इनका ट्वीट देख रहा था, कमाल का ट्वीट कर रहे थे जवाहर सरकार। वो कह रहे थे कि मैं तो कलकत्ता में पैदा हुआ था, मेरे पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं। मेरे माँ बाप जो हैं वो ईस्ट बंगाल में पैदा हुए, तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उनके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो मुझे तो नागरिकता ही नहीं मिलेगी। अब देखिए, बदतमीजी की और बकवास की लिमिट है। ये आईएएस अधिकारी रहे हैं, प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं। ये सोचिए, हमारे देश का मीडिया चलाते थे। ये कह रहे हैं कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट, अरे तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तुम आईएएस कैसे हुए? तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो कांग्रेस, मतलब तुमको राज्यसभा कैसे भेजा टीएमसी ने? तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम तमाम, अच्छा तुम्हारे पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं, हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं, तुमने यूनिवर्सिटी कैसे, कोलकाता यूनिवर्सिटी कैसे गए, विदेश की यूनिवर्सिटी कैसे गए? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी बोल रहे हो। तमाशा बना के रख दिया साहब इन लोगों ने। आप देखें, वो हमें सुप्रीम कोर्ट की जज भी उस दिन कह रहे थे कि साहब जो कागजात मांगे जा रहे तो हमारे ही पास नहीं। तो एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी आपको जरूर नजर आती है, इसमें एक हर्ष मंदर भी नजर आते हैं। तो इससे ज्यादा बदमाश तो मैंने दूसरा देखा ही नहीं। ये कह रहा था कि अगर C AA हुआ तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। ये भी आईएएस अधिकारी था, सोनिया गांधी का खास। ये देखिए, जो हर्ष मंदर है ना, तो उन्होंने जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, जो मनमोहन सिंह के सर पे बनाई थी, तो ये उसका मेंबर था हर्ष मंदर, जो कह रहा था कि अगर ये कानून पास हुआ तो मैं तो अपने को मुसलमान घोषित कर दूंगा। इस आदमी ने, अब मैं वो वीडियो दिखाना ही नहीं चाहता, इसने खुलेआम मंच पे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। वो बात अलग, एक सुप्रीम कोर्ट किसी को सजा ही नहीं देती है। खुलेआम सड़क पे हजारों मुसलमान को भड़का रहा था, कह रहा था सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ अन्याय किया है अयोध्या मामले में, अब आपको सड़क पे निकल के अपने हाथ में अपना कानून लेना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। सोचिए, सीधे सीधे सिविल वॉर भड़का रहा था, न्यायपालिका के खिलाफ भड़का रहा था। सब आईएएस अधिकारी हैं, सब आईएएस अधिकारी। और इन लोग के जितने मैंने दिखा है सब आई कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रतिबद्ध नौकरशाही। इसमें जो नॉन आईएएस भी आ जाते हैं इस ब्यूरोक्रेसी में, उनका भी यही हाल है। इसी प्रसार भारती, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, इसकी एक चेयरपर्सन भी हुई है, अध्यक्ष भी हुई है, मृणाल पांडे। मृणाल पांडे शिवानी, जो नोटेड उपन्यासकार थी, उनकी बेटी। अब इनकी बेटी ने किसी मुस्लिम से शादी कर ली, ऊपर से ये कांग्रेस सरकार में ये चेयरपर्सन थी, तो दुकान भी खाली हो गई। काफी एज हो गई है, लेकिन लालच है कि खत्म ही नहीं होता। वो रोज खड़ी होकर गाली देती रहती है भाजपा को। और मतलब इन्होंने, मुझे याद है मंडी से टिकट मिला था इनको,
कंगना राणावत को, तो उन्हें क्या घटिया ट्वीट किया। सोचिए, ये अपने आप को साहित्यकार कहती है, साहित्यकार कहती है अपने आप को। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये गधा बना के दिखाती है। तो इस तरह की बात है। और सोचती बड़ी अच्छी हिंदी हम लिख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी लड़की ने एक मुस्लिम से शादी कर ली, तो अब ये आजकल भाईचारा बताती ही रहती है। और चूंकि प्रसार भारती पद से हटने, जब मैंने इनको कॉल आउट किया तो इन्होंने मुझको ब्लॉक कर दिया।